नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी अब तक कम से कम 6-7 वीडियो हमने परसेंट पे बना दिया है, और अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। तो देखो, सवाल ये था, मान लो पहले जो दूध का मूल्य था, पहले जो दूध का मूल्य था वो कितना था? 60 रुपए। कितना था? 60 रुपए। अब जो दूध का मूल्य है बढ़ने के बाद में वो कितना हो गया है? 70 रुपए। यानी 60 रुपए प्रति किलोग्राम पहले था और अब कितना है? 70 रुपए प्रति किलोग्राम। तो पहले आप यहाँ पर प्रतिशत तो दिया नहीं है, आपको ये देखना है कि कितने रुपए बढ़े हैं। तो रुपए पता चल पा रहा है आपको? कितनी वृद्धि हुई है? यानी वृद्धि आपको दिख रही है कि वृद्धि जो हुई है वो 10 रुपए की हुई है। कितने रुपए की हुई है? 10 रुपए की। अब ये 10 रुपए की वृद्धि हुई है तो आपको ये देखना है ये कौन से रुपयों से वृद्धि हुई है। तो 60 से हुई है ना, तो हमें क्या करना है? पहले वृद्धि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि बटे वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य कितना है? 60, और प्रतिशत बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 60। ठीक है, 100% का कर देंगे। जैसे एक 0 से 0 खत्म किया, 2 से ये 3 बार भाग चला गया और 2 से ये भाग कितनी बार चला गया? 5 बार। तो आपको पता चला के ये कितना हो जाएगा? 50/3 हो गया। यानी 50/3 को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में देखें परसेंट में, तो 16 सही 2/3% कहते हैं। और इसी को मैंने आपको बताया था कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू मान होता है 1/6। अब वृद्धि है तो वृद्धि यहां पर कितनी हुई होगी? 1 की वृद्धि हुई होगी। वास्तविक मूल्य कितना है हमारा? 6। तो जब इसमें हम 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 1/7। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हो। 1/7 को प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे तो 14.28% कह सकते हैं। या और फ्रैक्शन में अगर चाहे तो 14 सही 2/7% कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करिए फटाफट। अब देखो, दोबारा पढ़ाया तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। सही। अगला सवाल, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सवाल देखो, सभी लोग इधर देखें। पहले हमारे पास कितने रुपए थे? 7,000 रुपए थे। कितने रुपए थे? लेकिन ये पहले थे। ये कब थे? पहले। लेकिन अब कितने हो गए हैं? अब बढ़ने के बाद ये जो रुपए हो गए हैं वो हो गए हैं 12,000। तो कितने की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई? 5,000 की वृद्धि हुई। वृद्धि कितने की हुई? तो वृद्धि हुई 5,000 की हुई। 5,000 की वृद्धि। अब मैंने आपको वृद्धि प्रतिशत के लिए बताया था, जो वास्तविक यानी पहला प्रारंभिक मान होता है उसी से परसेंट निकालते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको जितनी वृद्धि हुई है और किससे वृद्धि हुई है, और परसेंट बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया था 100% का गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 0 ये खत्म हो गए, 1 0 यहां से कट गया। यानी 500 में जैसे 7 का डिवाइड करोगे, 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, 3/7। तो ये इस तरह से पॉइंट में अगर करोगे हल तो ये हो जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, फिर हो जाएगा 7 दूनी 14, इतना लगभग हो जाएगा। तो 71.42%, या फ्रैक्शन में देखेंगे तो 71 से 3/7%। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखें। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो X का मान क्या होगा? तो देखिए, उसने सबसे पहले क्या बोला है? 20% की कमी। मान लो हमने कोई 100 वस्तु मानी, कोई 100 मानी हमने। अब इसमें जब देखिए ये 100 हमने ये माना है 100, ठीक है 100। अगर मैंने इसमें 20% की कमी की तो कितना रह जाएगा? 80 रह जाएगा। ये इस मूल्य में। और फिर हम
इसमें अब दूसरा मूल्य तो पता नहीं है, x दिया, x की वृद्धि करें 100 में तो आप क्या कहोगे भाई, यही तो कहोगे, है ना। अब जब ये टोटल हमने हल करने के बाद में, टोटल हल करने के बाद में वृद्धि वो कितनी आ रही है, 60% की, यानी 100 की जगह पे वो कितना हो चुका था, 160 हो चुका था, 100 बढ़ गया था उसमें। तो अब हमने इसको हल किया, देखो इससे ये खत्म हो गया, 80 से ये कितनी बार कट जाएगा, सीधा सीधा 2 बार, और सीधे इसका गुणा कर दोगे तो ये तो यहां बचेगा 100 प्लस के केवल x, और इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा 200, और इसमें से जैसे ही मैंने 100 घटाया तो कितना बचेगा 100, तो वृद्धि कितनी की हुई होगी 100%। ये इस सवाल को दूसरे तरीके से देखिए, जैसे मान लो हमने कोई मूल्य 100 माना, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पहले कमी कितनी हुई थी 20 की हमने कमी की तो कितना रह जाएगा भाई, 80 रह जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं इसको टोटल वृद्धि करता हूं, टोटल, तो कितने की हो रही है 160, ये टोटल वृद्धि है, और जबकि हमारी कमी कितनी हुई है 80, और टोटल वृद्धि कितनी हुई है 160, तो मैं ये देखूंगा सीधा सीधा इसमें कितना बढ़ रहा है। वैसे भी आप कह सकते हो अगर 80 का सीधा सीधा दोगुना हो रहा हो तो 100% बढ़ रहा है, 80 का 80 बढ़ जाएगा तभी तो 100% होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर वृद्धि जो हो रही है तो वो वृद्धि आपकी निकल के आ रही है सीधे सीधे 80, और वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि जो वृद्धि और वास्तविक मान गुणे 100%, तो 80 से 80 कट जाएगा भाई, तो कितने की वृद्धि हुई है 100%। देखिए सवाल है, एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था, देखिए सवाल इधर, जैसे 100 है, अगर आप 25% की वृद्धि कर दोगे तो कितना हो जाएगा 125, और अगर ये 100 है और 25% की कमी कर दोगे तो कितना रह जाएगा 75, ठीक है। तो मैंने तो आपको ये बताया था कि सिंपल सा गुणा कर लीजिए, सबसे बढ़िया, वैसे जहां तक कट रहा वहां काट लीजिए, ठीक है। तो ये 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 से 4 बार, और 25 पंजे 125, पॉइंट में तो वैसे ही जाने वाला है, तो इसे काट दो इससे, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 एकन 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, कौन है भैया, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि 100 का इसमें डिवाइड कर दो, 100 का इसमें डिवाइड कर दो, देखो इससे क्या फायदा होता है, ये सीधा सीधा खत्म हो गया, ठीक। अब यह फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो ये, और ये 4 बार। अब जैसे ही आप गुणा करोगे ना, गुणा करोगे तो 55 25 हासिल 2, और 5 सत्ते 35 और 2 37/4, और अगर इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 93.75 आ गया भाई, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कितनी हो रही है 6.25% की कमी, ठीक है। अगर इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 6 सही 1/4% की कमी, दोनों तरीके से आंसर होते हैं, ठीक है। देखिए सवाल, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। तो देखो भाई, पहले उसने क्या किया है 20% कम की गई है, फिर उसके बाद में 20% वृद्धि की जाती है। तो देखो सवाल बहुत ही सरल है, इसमें कुछ है नहीं है। मान लो ये 100 है, पहले 20% कमी की गई तो कितनी हो गई 80, और फिर 20% की हम वृद्धि करें तो कितनी हो जाएगी 120। अब आप पहले इसको हल कर लीजिए, देखिए आपने इतना हल किया, कर लिया, ये कितना हो गया 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 अट्ठे 96। अब ये देखो इसमें कितने की कमी आई, 4 की कमी आई, यही आई ना 4 की कमी, 4% की कमी आई, और 4% पे ही जो मान दिया है वो दिया है 20, ठीक है। तो हम इसमें 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगी भाई, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 पंजे 20, तो 1% पे कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। लेकिन मूल संख्या मेरी है कितनी है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो 100% पे कितनी हो जाएगी 500। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हल कर सकते, हाँ ठीक है, नोट करिए। कमी या वृद्धि है तो परेशान मत हुआ करो, एक ही बात होती है, अंतर लेना पड़ता है बस, ठीक है।
यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? देखे सवाल, यानी घन को मैंने कल आपको बताया था तक घन में 3 भुजाएं होती, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए हमने 100 माना, जैसे लंबाई 100 माना, 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 110। फिर उसके बाद में चौड़ाई में 10% बढ़ाएंगे तो ये 110। इसके बाद में ऊंचाई में 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, यहां से हम जीरो खत्म कर लेंगे, 3 जीरो आपने खत्म कर लिए, तो यहां से बचा 1000। कितना बचा? 1000। और इधर 11 का 3 बार गुणा करने पर 1331 हो जाएगा। यहां से जीरो खत्म कीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, तो ये 100 और ये आप देख सकते हो 33.1% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो सवाल है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? देखें सवाल, जैसे गोले को मैंने बताया था कि गोले का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है बेटा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्यूब होता है तो त्रिज्या आप देखोगे आर गुणे आर 3 बार, यानी जब उसमें दुगने की बात करी है, मान लो अगर त्रिज्या हमने 100 मानी है तो दुगना करेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई? 200 हो जाएगी। फिर हमने 100 मानी है, दुगनी करेंगे तो फिर 200 हो जाएगी, और फिर एक बार और 100 करेंगे तो दुगनी करेंगे तो फिर ये 200 हो जाएगी। अब देखिए 4 जीरो यहां से आप खत्म कर सकते हो, खत्म कर लिया हमने, तो यहां पर ये कितना हो गया? 800 हो गया। कितना हो गया? अब आंसर 800 नहीं दे रहा है, ये देखो वृद्धि कितनी हुई है, तो 700, तो वृद्धि हुई है 700%। 700% की क्या हुई है? वृद्धि। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? सवाल में हमें देखो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। देखिए जैसे मान लो हमारे पास कोई 100 रुपए है, अगर मैं इसका 75% हार जाऊं तो मेरे पास कितना बचेगा? 25 बचेगा। ठीक है, 25 बचा। फिर हमने फिर हमने इसका 75%, फिर ये जो बचा ना उसका 75% हार गए तो फिर कितना बचेगा? 25। फिर तीसरी बाजी में भी इसको हम 75% कर लेंगे तो भी कितना बचा? 25। बात समझ में आ गई? तो देखिए 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, फिर 25 चौके, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 64 और इधर बचा नहीं कुछ भी एक। अब ये जो उसके पास जो शेष बचा है वही 2 रुपए है, उसके पास ये 1 रुपया है ना, वही ये 2 रुपए है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें? 2 का। तो बेटा इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? बस यही आंसर है।